हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। वन दरोगा के ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। एक तरफ से विश्नोई सर आपको बायो पढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर से मैं आपको जो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और इन्वायरमेंट वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। तो वन दरोगा वाले बैच में एक बात आप ध्यान रखिए कि आप लोगों को रोज 10 बजे वीडियो मिलेगी। रोज 10 बजे वीडियो का शेड्यूल 22 तारीख से शुरू होगा, क्योंकि उससे पहले डेमो चलेंगी आपकी। 22 से रेगुलर क्लास होंगी, वीडियो 10 बजे मिलेगी। 10 बजे वीडियो के नीचे आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन नोट्स खुद बनाने हैं जैसे घर पे पहले बनाते थे। ये बात ध्यान रखिए। जितने भी कामयाब विद्यार्थी हैं सबके पीछे पहला गुण ये है कि वो अपने नोट्स खुद बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और जानिए आप कि वन दरोगा का जो बैच है उसमें कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 10 बजे हमारे पास समय नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखिए, 10 बजे वीडियो आएगी, वो वीडियो तब तक रहेगी जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता या आपका पेपर नहीं हो जाता। मतलब वीडियो 10 बजे आएगी। अगर आपके पास 10 बजे समय नहीं है तो आप उसके बाद कभी भी देख सकते हैं, और जिसने वीडियो देख ली वो उस वीडियो को बार बार जाके देख सकता है। ये हमारी ओर से आप लोगों को फैसिलिटी दी गई है। हमारा मुख्य उद्देश्य आप लोगों को अधिकतम लाभ देना है। तो जी, वन दरोगा एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले पढ़ते हैं एग्रीकल्चर हिस्ट्री, यानी कृषि इतिहास। कृषि इतिहास में कई बार सवाल जरूर आते हैं, तो थोड़ा हमें कृषि इतिहास देखना पड़ेगा। कृषि इतिहास वैसे तो 15 लेक्चर में पढ़ लो, लेकिन 15 लेक्चर का काम हमारे इसमें है ही नहीं। हम इसको 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, एक आज और एक नेक्स्ट, जब इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो अगर मुझे पढ़ाना है आप लोगों को एग्रीकल्चर हिस्ट्री, तो थोड़ा सा मुझे आपको पहले मानव के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि आप मानव के बारे में जानिए कि मानव कब क्या कर रहा है। और मानव के बारे में अगर आपने जान लिया तो ये आप अपने आप समझ जाएंगे कि मानव पहले पशुपालन करेगा या पहले कृषि का काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी में, यानी कि मानव शास्त्र में आप लोगों को लेके जाऊं तो 15 मिलियन वर्ष पहले क्या समय एक था कि जब मानव कुछ इस प्रकार से दिखता था, वो चारों पैरों पे चलता था। ऐसे मानव को बोलते थे ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस 15 मिलियन वर्ष पहले की बात है, जंगलों में रहता है। और एक दिन 15 से 18 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ कि ड्रायोपिथेकस मानव जो है वो एक बाउंड्री पर पहुंचा। इधर जंगल से आया था, इधर मैदान की बाउंड्री है वो। तो अब इनके एक समूह ने फैसला किया कि हम मैदान की ओर चलेंगे। दूसरा समूह बोला कि ना जी, हम जंगल की ओर चलेंगे। जो वापस जंगल की ओर गए वो रामापिथेकस कहलाए, जो मैदान की ओर बढ़े वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। तो रामापिथेकस वापस जंगल की ओर, जो मैदान की ओर बढ़े ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी कि मानव का पूर्वज कौन होगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ध्यान रखिए, मानव का पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कपी यानी कि वानर का पूर्वज जो है वो कौन है? रामापिथेकस। लेकिन इन दोनों का पूर्वज कौन है? ड्रायोपिथेकस। तो सवाल बनता है कि मानव और कपी का पूर्वज कौन है? तो ड्रायोपिथेकस, यानी कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन एंड एप, ड्रायोपिथेकस। बट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, मानव का जो पूर्वज है वो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एग्रीकल्चर हिस्ट्री में कहां से आ गए हम? आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, वहीं पर पहुंचेंगे हम। अब देखिए हुआ क्या कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो मैदान में आया तो उसकी शारीरिक संरचना बदल गई पूरी। शारीरिक संरचना बदली तो ये थोड़ा सीधा होना शुरू हो गया, अगले हाथ उठा के चलना शुरू हो गया। तो जब मानव अगले हाथ उठा के चलना शुरू हुआ, मानव ने अपना दिमाग लगाया, ब्रेन का यूज किया, तब उस मानव को बोला गया होमो हैबिलस मानव। याद रखिए, जो प्राचीन इतिहास है उसको पाषाण काल, स्टोन एज बोलते हैं। और स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप लोगों को पता है। पुरा पाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज, मध्य पाषाण काल लेट स्टोन एज, नव पाषाण काल न्यू स्टोन एज। तो याद रखिए, जो पुरा पाषाण काल ओल्ड स्टोन एज का निर्माता यानी कि क्रिएटर किसे बोलते हैं? तो होमो हैबिलस मानव को बोलते हैं। यह मानव मांस खाता था, गुफाओं में रहता था, परिवार नहीं था, पशुपालन नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था।
इसके बाद जो मानव था वो पूरा सीधा होकर चलना शुरू हो जाता है। मानव सीधा होकर चलना शुरू हुआ, अगले हाथ उसके हो गए खाली। मानव के हाथ जब खाली हुए तो मानव ने उन हाथों से मांस को चीरना फाड़ना शुरू किया, इंस्ट्रूमेंट बनाए यानी कि उपकरण बनाए, और सबसे पहले गंडासा बनाया, पत्थरों से आग की खोज की। ऐसे मानव को बोला गया होमो इरेक्टस बोला गया। होमो इरेक्टस के बाद आता है निएंडरथल। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अभी मैं बता रहा था कि जो पूरा पाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज है उसका क्रिएटर होमो हैबिलिस को बोलते हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल जो मिड स्टोन एज है उसका क्रिएटर निएंडरथल को बोलते हैं। निएंडरथल वो पहला मानव था जिसने पशुओं को पालतू बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर कि मानव ने पहले बीज बोया यानी कि पहले फसल उगाई या पहले पशु को पालतू बनाया। तो मानव ने पहले पशु को पालतू बनाया, और वो कौन से मानव ने बनाया था? निएंडरथल ने। एक और बात ध्यान रखिए कि मानव ने सबसे पहले पशु को पालतू बनाया, और पालतू पशु पहला था आपका कुत्ता यानी कि डॉग। ये डॉग मानव की शिकार में मदद करता था, इसलिए मानव ने सबसे पहले उसको पालतू बनाया। आगे चलकर भेड़ बकरी सबको पालतू बनाएगा, लेकिन सबसे पहले किसको बनाया गया? तो डॉग को बनाया गया। ठीक है जी। उसके बाद जो फिर अगला मानव होमो सैपियंस आया। इसे नव पाषाण काल का जनक भी कहते हैं, न्यू स्टोन एज का जनक है। ये जो न्यू स्टोन एज का जनक का है, ये जो है मानव, ये इसने शुरू किया कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर शुरू कर किसने किया? होमो सैपियंस ने। एनिमल हस्बेंड्री किसने शुरू किया? निएंडरथल ने किया। तो अगर सवाल पूछूं कि पहले एनिमल हस्बेंड्री शुरू होती है पहले एग्रीकल्चर होता है, तो पहले एनिमल हस्बेंड्री आई है फिर एग्रीकल्चर आया है। चूंकि एनिमल हस्बेंड्री इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, जो पशुपालन है वो कृषि का भाग है, लेकिन ध्यान रखना पहले फसल नहीं उगाई, पहले पशु को पालतू बनाया गया है, उसके बाद मानव ने फसल बनाई है। आज के मानव को बोलते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है जी। अब इस गैप के बीच में क्या हुआ कि मानव ने जो था, मानव को धातु मिल गई। पहले तांबा मिला, कॉपर, फिर लोहा मिला। ये भी ध्यान रखना, बहुत विद्यार्थी गलतियां करते हैं। पहले कॉपर मिला, फिर टिन बनाया, टिन, फिर लोहा बना है, और लोहे के निर्माण से बड़े बड़े जंगलों को काटा। जंगलों को काटने के बाद वहां खेती की। अब मानव क्या करता था? जंगल काट के खेती करता था। जब वहां से उत्पादन कम हो जाता था तब कहीं और जाके जंगल काटता था, फिर कहीं और खेती करता था। ऐसे खेती को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम खेती। तो सवाल एक और नया बना कि पशुपालन के बाद कृषि की शुरुआत हुई, लेकिन कृषि में मानव ने सबसे पहले कौन सी कृषि की? तो ध्यान रखिए, मानव ने सबसे पहले जो कृषि की थी वो थी झूम खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। होमो सैपियंस ने ही इसकी शुरुआत कर दी थी। अभी आगे चल के बात करेंगे कि सबसे पहले पालतू किसे बनाया, सबसे पहले फसल कौन सी उगाई। तो जी ये थोड़ी बात आपको जाननी पड़ेगी मानव के बारे में। ये नोट्स जरूर बनाना आप लोग। यहां से ध्यान रखिए, सवाल बनेगा कि पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है या एनिमल हस्बेंड्री की। तो पहले एनिमल हस्बेंड्री, देन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में कौन सा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम खेती की शुरुआत होती है। मानव के बारे में आपको जानकारी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और डिसेंट ऑफ मैन, ये दो रचनाओं से मिलती हैं। ये दोनों रचनाएं चार्ल्स डार्विन की हैं, ये भी ध्यान रखिए। चलिए जी, अब कुछ और बात कर लें। अब एनिमल हस्बेंड्री में अगर बात करेंगे तो मानव ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया? ध्यान रखिए, डॉग, कुत्ते को पालतू बनाया मानव ने सबसे पहले। कब बनाया? 10,000 BC। ये एक एस्टिमेट डेटा है। और कहाँ के क्षेत्र में मिले एविडेंस? ईरान और इजराइल में मिले। भारत में भी मिले थे एविडेंस इसके, लेकिन जो सबसे पुराने एविडेंस है वो ईरान और इजराइल से मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, मानव ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया था? डॉग को। मैंने बोला था मुख्य, इसको पालतू बनाने के पीछे मुख्य रीजन क्या था? मुख्य रीजन था हंटिंग यानी कि शिकार जो है मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रखिए, जो कुत्ता है यानी कि डॉग है वो पशुपालन की डेफिनेशन में नहीं आता है। पशुपालन में भैंस, बकरी, गाय, भेड़ ये सब आती है। तो अब अगला सवाल कि पशुपालन के अंतर्गत मानव ने पहली बार पालतू किसे बनाया? तो शीप यानी कि भेड़ को। अनेक बार सवाल बनता है और कहीं कहीं आपको बकरी भी दिखाता है,
मैक्सिमम एग्जाम में शीप को माना गया है कि पहले शीप को, भेड़ को पालतू बनाया गया है। इवन अभी रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये मान लिया है कि पहले शीप को ही पालतू बनाया गया है। कहां से मिला एविडेंस? तुर्की से 9000 बीसी। तुर्की में भी कहां पर? नोट कर लीजिएगा, तुर्की में एक पठार है एनातोलिया पठार, एनातोलिया पठार, वहां पर इसके एविडेंस मिलते हैं। ठीक है जी। भेड़ के बाद पालतू बनाया गया बकरी को 8000 बीसी, सेम जगह तुर्की, सेम पठार एनातोलिया पठार। पशुपालन की शुरुआत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कहां से हुई? तुर्की से 6500 बीसी, यानी कि 6500 बीसी पहले इसका डेटा मिलता है। ठीक है जी। मुर्गी पालन की शुरुआत जो कहां से होती है? तो 5400 बीसी से मुर्गी पालन की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। तो एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हिस्ट्री में मैं थोड़ा शॉर्ट में बात कर रहा हूं आप लोगों से, है ना। तो सबसे पहले पालतू बनाया डॉग को, पशुपालन में बनाया किसको? भेड़ को, बकरी को। ठीक है जी। और फिर जो पोल्ट्री फार्म की शुरुआत हुई 5400 बीसी, मेनली यूरोप पे। अब आ जाइए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। बार बार सवाल पूछते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन है। मैंने इसलिए क्या किया है कि आपको पूरा ऑर्डर लगा के दे दिया है। दुनिया की सबसे पुरानी फसलें, सबसे पहले कौन सी फसल जो है वो उगाई गई थी? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले फसल उगाई गई है गेहूं, यानी कि वीट 9000 बीसी। अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है और यूरोप वाला पार्ट है, यहां से इसका एविडेंस मिलता है। तो दुनिया की सबसे पुरानी फसल कैसे बोलेंगे? गेहूं को 9000 बीसी। बहुत बार सवाल आ गया है, लेकिन मेरा काम कुछ और है। सवाल एक और अब बनेगा कि गेहूं में सबसे पुरानी, अब गेहूं की बहुत सारी वैरायटीज होती है, बहुत सारी। जब मैं आपको गेहूं पढ़ाऊंगा तब आप वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन सवाल पूछे कि गेहूं में भी सबसे पहले कौन सी गेहूं हुई? तो एमर गेहूं हुई, ये ध्यान रखना। एमर गेहूं के बाद एनकॉर्न वीट, एनकॉर्न गेहूं हुई है। अब हिंदी माध्यम वाले नाराज मत होना कि मैंने हिंदी में नाम नहीं लिखा। देखो, एग्रीकल्चर जो विषय है ये मूलतः इंग्लिश में है, तो एमर को हिंदी में भी एमर कहेंगे, और हिंदी में एमर अजीबोगरीब से लिखेंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश में रहने दिया। अब ये बात ध्यान रखना, बाकी पूरा हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले गेहूं में कौन सी आई? एमर गेहूं, फिर एनकॉर्न गेहूं, फिर गेहूं के बाद कौन सी फसल आती है? तो जौ आती है, बारले 7000 बीसी, उसी क्षेत्र में आती है जी। बारले में कौन सा? हर्ल्ड बारले आती है। ठीक है जी। उसके बाद मटर यानी कि पी आएगा। कुछ लोग मसूर मानते हैं, ना जी, पहले मटर आया है, फिर मसूर आया है, फिर चना आया है। ठीक है जी। तो ये भी ऑर्डर ध्यान रखिए, गेहूं, जौ, अब दालों में मटर, मसूर और चना। अब भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल पार्ट है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये भूटान, नेपाल वाला जो पार्ट है, इस पूरे रीजन में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है, यानी कि ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, तो वो है लहुरा देव, संत कबीर नगर यूपी में है। अभी रिसेंटली यहां से मिला है चावल का दाना, जो 9000 बीसी पुराना है, 9000 बीसी। अगर आपसे सवाल पूछे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर है? तो संत कबीर नगर, लहुरा देव, 9000 बीसी। क्या मिला? चावल का दाना मिला। भारत में पूछे तो सेम यही बोलेंगे, चावल का दाना, संत कबीर नगर, लहुरा देव। लेकिन हम एक चीज देखें तो गेहूं भी 9000 बीसी मिला है, चावल भी 9000 बीसी हो गया, और जॉन 7000 बीसी हो गया। तो अब करेंगे क्या? अगर आपसे ऑर्डर पूछे अब, तो मेरे हिसाब से आप ये करना, वैसे तो आज तक गेहूं के बाद जौ माना गया है, सबसे पुरानी फसल गेहूं मानना, गेहूं के बाद चावल मानना, चावल के बाद जौ मानना। अगर ऑप्शन में चावल नहीं है तो जौ पे टिक करो, ऑप्शन में चावल है तो चावल पे जरूर टिक करो आप लोग। ठीक है जी। तो भारतीय महाद्वीप और भारत में जो कृषि का ओल्डेस्ट एविडेंस है वो आपका हो गया संत कबीर नगर में चावल का दाना। लेकिन सवाल पूछता जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप है, वहां गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलता है? यानी कि गेहूं की शुरुआत कब होती है? तो 7000 बीसी में होती है। 7000 बीसी पुराना दाना मिला है मेहरगढ़, कहां पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूं कि 7000 बीसी पुराना है, 9000 बीसी पुराना है। तो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है और जो क्रॉप्स होते हैं उसमें दो तरीके के कार्बन होते हैं। तो एक होता है C12 जिसको सिंपल कार्बन बोलते हैं, एक होता है C14 जिसको रेडियो एक्टिव कार्बन बोलते हैं। C14 कार्बन के माध्यम से आप किसी भी चीज की एज का पता लगा सकते हैं।
एज पता करने के लिए कौन सा कार्बन यूज करते हैं? C14 कार्बन यूज करते हैं। सवाल बहुत बार बना भी है आपका। कुछ और बातें बता दूं मैं आपको कि इन फसलों के अलावा जो और बातें हैं, ज्वार 5000 BC अफ्रीका, मक्का 3000 BC मैक्सिको, यूएसए का पार्ट था पहले वो। तो देखिए मक्का की शुरुआत मैक्सिको से होगी। मैक्सिको को मक्का की जन्मभूमि कहते हैं, यानी कि बर्थ लैंड बोलते हैं। लेकिन मक्का का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में होता है, इसलिए मक्का का हृदय, हार्ट लैंड ऑफ द मेज, हम यूएसए को बोलेंगे। आपसे सवाल पूछे कि ज्वार मक्का में पहले कौन आया, तो ज्वार आया फिर मक्का आई है। चाय की खेती 2330, कहीं कहीं आपको 2337 यानी कि 2337 भी मिलेगा। मोटा मोटा मान लीजिए इतना है आपका है। ये चाय की खेती की शुरुआत कहाँ से होती है? यूनान पठार, चाइना से। इवन भारत में भी चाय यहीं से लाई गई है। चाय जो है वो चीन का पौधा है। पवन चक्की का आविष्कार पहली बार बेबीलोन, ये सवाल 2-3 बार आ चुका है, ठीक है जी, 2000 BC में। उसके बाद चीनी प्रसंस्करण यानी कि चीनी प्रोसेसिंग 1000 BC में यूरोप में शुरुआत हुई है। याद रखिए यूरोप में चीनी जो बनती है ना, वो चुकंदर से बनती है। चुकंदर हमारे यहाँ गन्ने से बनती है, वहाँ चुकंदर से बनती है, वहाँ गन्ना नहीं होता है। फिर कतारों में खेती की शुरुआत, यानी कि जो लाइंस रो में हम खेती करते हैं ना, गेहूं की फसलें रो में बोना वगैरह वगैरह, तो इसकी शुरुआत 500 BC से मानी जाती है। देशी हल की शुरुआत का आविष्कार कब हुआ? 2900 BC में हुआ। अगर आपने सिंधु सभ्यता को पढ़ा है तो सिंधु सभ्यता के समय एक हल की आकृति का खिलौना मिलता है। हल की आकृति यानी कि हल जैसा खिलौना, तो मतलब 2900 BC के आसपास हल आ गया था, ठीक है जी। कॉफी की शुरुआत बहुत लेट हुई है, 11वीं शताब्दी में हुई है। अफ्रीका से मानी जाती है, अफ्रीका से भारत आई है, और वर्तमान में सर्वाधिक कॉफी जो है वो ब्राजील में होती है। भारत में लेके आए थे इसको बाबा बदून, और जहां पर उन्होंने शुरुआत की कॉफी की, उस पहाड़ियों को आज बाबा बदून की पहाड़ियां बोलते हैं, कर्नाटक में। कुछ और बातें बता दूं मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है सारी। पहला ग्रीन हाउस जो था वो जुल्स चार्लेस फ्रांसीसी थे, 1599 में उन्होंने बनाया था। वो बात अलग है कि ये जो इफेक्टिव होगा ये 18वीं शताब्दी में होगा, लेकिन पहले इन्होंने बना दिया था। ग्रीन हाउस क्या होता है? मान लीजिए कि मिर्च का पौधा पहाड़ पे उगाना है। अब पहाड़ पे टेम्परेचर कम है, तो क्या करते हैं, वहां पे ग्रीन हाउस, एक कांच का घर बना देते हैं, उसके अंदर उस पौधे को लगा देंगे। तो कांच के घर के अंदर क्या होगा कि जो सूर्य की हीट है वो तो आ जाएगी, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जानी थी वो वापस नहीं जाएगी। तो होगा क्या कि जो कांच के अंदर का, जो कांच ग्रह के अंदर का जो भाग है, उसका तापमान बढ़ जाएगा, उसका तापमान मैदान के बराबर हो जाएगा, तो वहां पर मिर्च का पौधा हो सकता है, ठीक है जी। ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। प्रथम कृषि क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट अरब क्षेत्र में हुई है, 8वीं शताब्दी में, खासकर इजिप्ट मिस्र में हुई है, ठीक है जी। अब ब्रिटेन में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कब होती है? 1700 AD में होती है। देखिए दुनिया में जितनी भी रेवोल्यूशन है वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुई है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, तो बड़े स्तर पर। तो ब्रिटेन की जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है तो 1700 AD में होती है। कपास से धागा कब बना? ब्रिटेन में बना 1794, मैनचेस्टर, लिवरपूल, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। केमिकल फर्टिलाइजर, जनरली हम खाद यूज करते हैं, गोबर खाद वगैरह वगैरह। केमिकल फर्टिलाइजर पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं 1800 AD में। दूध निकालने की मशीन 1879 में बनी थी, मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा जब मिल्क पढ़ेंगे। कृषि से संबंधित उद्योगों की शुरुआत 1900 ईस्वी ब्रिटेन में हुई, तब भारत में भी लगाए थे इसने। कृषि के लिए पहली हवाई फोटो 1930 में। अब देखो इस बात को समझिए आप, होता क्या है कि हवाई फोटो का मतलब यह है कि हवाई फोटो के माध्यम से आप जानते हैं कि कहाँ कृषि योग्य भूमि है या कितने क्षेत्र में फसल लगी है। आप सुनते हैं ना कि भारत सरकार ने बोला कि हमारी फसल इतने एकड़ में लगी है, तो भारत सरकार वो इसलिए बता रही है, वो ऐसा नहीं फीता लेके नापते हैं, वो उसकी हेली फोटो लेते हैं, यानी कि हवाई फोटो लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 1930 में भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कृषि के लिए पेटेंट यूरोप में कराया गया था, 1930 में कराया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैक्सिको में हरित क्रांति जो थी वो 1944 में आई है, और मैक्सिको से प्रभावित होकर ही कहां पर आएगी? इंडिया में आएगी, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है जी। कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की शुरुआत 1920। कार्बनिक खेती मतलब केमिकल यूज ना करना, सारी चीजें ऑर्गेनिक होंगी। 1972 भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी एग्रीकल्चर की, हिस्ट्री की। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको इंडियन हिस्ट्री, बहुत महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर में। फिर मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर का लेक्चर नंबर 1 बेसिक, कि पढ़ना क्या है, किसमें क्या आता है ये तो जान लो पहले। आलू कैसी फसल है यही नहीं पता, मसाले कैसी फसल है यही नहीं पता, पढ़ने लग गए। तो सबसे पहले बेसिक से हम करेंगे शुरुआत इसकी। अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो 1 दरोगा बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। सैटरडे तक डेमो चल रहे हैं,
मंडे से पेड क्लास शुरू हो जाएंगी। आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर होगा व्हाट्सअप नंबर पे आइए, मैं आपको एप्लीकेशन लिंक दूंगा, आप एप्लीकेशन पे जाइएगा। एप्लीकेशन पे आपको सारी वीडियो, सारे पेपर, इसके अलावा ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ भी आपको हमारी एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। पीडीएफ भी आप वहीं पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वन दरोगा बैच स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अनलॉक होते ही सबसे पहले जो एग्जाम होना है वो फॉरेस्टर वन दरोगा एग्जाम ही होना है। तो तैयारी में जुड़ जाइए। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।